आर्मी की रैली आती है तो अभी तक नहीं आई है, उस पर बोले। आर्मी की रैली वो देखो बेटा, वो केंद्र की बात होती है और वो रक्षा की बात है। वो हमेशा वो रैलियाँ नहीं होती। जब गवर्नमेंट को ये महसूस होगा कि भाई हमारे सैनिक कम हो रहे हैं, रिटायरमेंट ज़्यादा जा रहे हैं, तब होता है। वो टीचर की भर्ती नहीं है ना, और पुलिस की भर्ती नहीं है। वो हमारी आर्मी की भर्ती वो उतना तक रहनी ही है जितना हमको संख्या बल चाहिए। तो सब नहीं बोल पाता है, यहाँ ओपन बीजेपी है। अच्छा, ओपन बीजेपी है इस गांव से। अच्छा, नमस्कार, मैं आलोक सिंह आपका स्वागत करता हूं न्यूज पोर्ट पर। आज हम यूपी चुनाव यात्रा के सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम एक ऐसे नदी के तट पर हैं जिसके बारे में, नदी के बारे में लोग कहते हैं कि इसमें यदि आप नहा लेते हैं, स्नान कर लेते हैं तो आपका सभी कर्म नाश हो जाते हैं। हम आज, यह नदी का नाम है करमनासा नदी। हम जिस राज्य में खड़े हैं उस राज्य में दारू बिकती है और बगल जो राज्य, आपको मैं प्रभात जी से कहूँगा कि कुछ नदी के उस पार जो घर हैं वो दिखाएं। बगल में जो राज्य है वहाँ पर दारू बिकती है, लेकिन अवैध रूप से बिकती है। हम जहाँ खड़े हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और बगल का जो घर दिख रहा है प्रदेश है, उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार। जी हाँ, मैं उत्तर प्रदेश में खड़ा हूँ और नदी के उस पार जो घर दिखाई देंगे आपको, वह बिहार राज्य है। हम आपको जमनिया विधानसभा के क्षेत्र के अलग अलग गांव से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, लोग यहाँ पर है, जो बिहार और यूपी का बॉर्डर है, यहाँ से कोई भी काम होता है, रिलेशन होता है तो यूपी और बिहार का बॉर्डर क्रॉस करते हैं। नमस्कार, कैमरा पर्सन प्रभात के साथ मैं आलोक सिंह, धन्यवाद। नमस्कार, मैं आलोक आपका स्वागत करता हूं फिर से न्यूज़ पोर्ट पर। हमने अभी इससे पहले करमनासा नदी से आपको रिपोर्ट दिखाया था कि नदी जो है बिहार और यूपी को बांटती है। हमें अब उसी नदी के तट पर एक गांव है भतौरा, उसी गांव में है और हम टहल रहे थे तो एक व्यक्ति दिखे, उनसे बात करना चाहा हम लोगों ने। बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सत्यदेव। सत्यदेव जी, आप बताएं कि पहले आप क्या करते थे या क्या करते हैं अभी आप? मैं आर्मी से था, अब रिटायर हूँ। 21 साल पहले मैं रिटायर हो चुका हूँ। तो आर्मी में किस पद पर थे आप? एज ए सूबेदार मेजर। सूबेदार मेजर। तो आप, हम लोग पॉलिटिकल सिनेरियो ही जान रहे हैं यहाँ पर जमानिया विधानसभा क्षेत्र का। तो आपका उम्र ज़्यादा है, उम्र कितना होगा आपका? मेरा 72 है। तो आप 72 सालों के कार्यकाल में आपने यहाँ की राजनीति को देखा है, तो आप बताएं कि कौन सी सरकार पिछले 20 सालों से यूपी के लिए बेहतर है और किसको यहाँ पे अभी लाना चाहिए उत्तर प्रदेश में? आपके प्रश्न में यदि केवल पार्टी आप पूछ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी। अब यदि आप पूछना चाहें कि क्यों, तो मैं डिक्टेट कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं पूछना चाहूँगा क्यों। भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कि यदि हम सूखी रोटी भी खाएं और शांत जीवन हमको मिले तो वो बेटर है कि ना कि मालपुआ खाएं और हमारे ऊपर कोई दिमागी प्रेशर हो। तो ऑन दैट वी हैव भाजपा सरकार मच 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 बेटर। तो अभी सपा वाले भी दवा ठोक रहे हैं उधर से, जातीय समीकरण बिठा के। देखो तो बेटा, दवा ठोकने वाली बात हम सपा को 1 दफ़े 2 दफ़े 3 दफ़े देखें, ऐसा बात नहीं है कि सपा को हम पहले दफ़े। वादा करना एक अलग बात है और करके दिखाना एक अलग बात है। जो भाजपा अभी 5 साल में जो किया है, 5 साल कहाँ मिला, 2 साल कोविड में निकल गया, अभी 4-5 महीना आपका वैसे निकल गया। काम करने का तो टाइम मिला नहीं, बट जितना काम किया है भाजपा, काबिल तारीफ सबके लिए, सभी वर्ग के लिए। उनका ये कहना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, यस, हम कह सकते हैं कि हमारे देश के लोगों को ये ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि ये ज़मीन पर दिख रहा है। ज़मीन पे दिख रहा है। आप हमें ये बताइए कि आपने यहाँ की राजनीति को देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। तो यहाँ पर पहले ओम प्रकाश सिंह थे जो कैबिनेट में मंत्री थे राज्य सरकार में, अभी सुनीता सिंह वर्तमान विधायक हैं। तो इन दोनों की राजनीति में, और एक ओर से परवेज खान बासपा से आ रहे हैं, तो इन दोनों की राजनीति में या इन तीनों की राजनीति में आपको कौन बेहतर नज़र आता है और क्यों बेहतर नज़र आता है? देखिए, ओम प्रकाश बाबू लगभग 23 साल कुर्सी पर रहे और उनका ये नारा था कि जमानिया को जमाने से ऊपर कर देंगे, लेकिन क्या किया ज़मीन पर आप देख लें। मायावती जी का लॉ एंड ऑर्डर यस अच्छा था, लेकिन विकास केवल उनके अपने तक रह गया, वो भी कुछ नहीं कर पाई। भाजपा
योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में बहुत कुछ किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला यदि 5 साल एक मौका और मिल जाए तो आगे तो ऑनवर्ड्स वैसे ही मिलता जाएगा, लेकिन इनको करने का मौका मिल जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, विकास क्या होता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो बना है बेटा, मैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोच सकता था। मैं यहाँ से लखनऊ गया, 1 गिलास पानी डैशबोर्ड पर रख दिया और लखनऊ पहुँचते तक वो पानी छलका नहीं। सरप्राइज हुआ कि मैं क्या भारत में हूँ। मैं तो हिंदुस्तान का हर कोना घूमा है, कोई ऐसी जगह नहीं हिंदुस्तान का कि बाकी बचा हो। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा रोड भी हमारे देश में बनेगा। मैं गडकरी जी का, योगी जी का, मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और नमस्ते करता हूँ। तो अभी ठीक है, ये सब तो आपने बताया, अच्छी बात है। लेकिन आप जो बेरोजगार वर्ग तैयार हुआ है, जिन्हें सरकारी भर्ती मिलनी थी, वो वेट कर रहे थे, ग्राउंड में अपना पसीना बहा रहे थे, उनको अभी तक कोई रैली आर्मी की दिखाई नहीं दी है। यूपी पुलिस के लोग कहते हैं कुछ आया है, लेकिन आर्मी की, आप तो आर्मी से हैं, आर्मी रैली नहीं आई है। तो आप बेरोजगारों को कैसे संतुष्ट करेंगे, या फिर बेरोजगार तो फिर वोट दूसरे को करेंगे? यस, बड़ा अच्छा, इतना बढ़िया आपने प्रश्न किया ये कि मैं ये सोच रहा था कि ये प्रश्न आप जरूर करें। रोजगार, आपका कहने का मतलब कि रोजगारी भारतीय जनता पार्टी के टाइम में ज़्यादा हो गई है। ये बताओ बेटा, इसके पहले की सरकारों ने क्या दिया, कितना एम्प्लॉयमेंट दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने कितने का एम्प्लॉयमेंट छीन लिया, तब ना बेरोजगारी हुई है। नहीं देना एक अलग बात है। सपा का, बसपा का कितना रोजगार दिया था उस समाज ने, उस पार्टी ने, कि भाजपा ने छीन लिया? नहीं, छीनने की बात नहीं है। तो जैसे कि जो आर्मी की रैली आती है तो अभी तक नहीं आई है, उस पे बोलिए। देखो, आर्मी की रैली, वो देखो बेटा, वो केंद्र की बात होती है और वो रक्षा की बात है। वो हमेशा वो रैलियां नहीं होती हैं। जब गवर्नमेंट को ये महसूस होगा कि भाई हमारे सैनिक कम हो रहे हैं, रिटायरमेंट ज़्यादा जा रहे हैं, तब होता है। वो टीचर की भर्ती नहीं है ना, और पुलिस की भर्ती नहीं है, वो हमारी आर्मी की भर्ती वो उतना तक रहनी ही है जितना हमको संख्या बल चाहिए। तो उसके लिए तो रक्षा मंत्रालय ही सोचता है, और हमको ज़्यादा उसके ऊपर टीका टिप्पणी भी नहीं करना है। अच्छा, चल ठीक है। एक पिछले 3 वर्षों में कोरोना के कारण सभी विद्यालय, सभी विश्वविद्यालय बंद रहे, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। और जो हम बस्तियों में घूम रहे हैं तो लोग कह रहे हैं मोदी का अकेले बना, लइकन के बर्बाद के तरह भविष्य, अपना देश के नाम लिखे नहीं खियावत। तो शिक्षा को लेकर किस आप व्यवस्था को कैसे देखते हैं भैया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है शिक्षा के बारे में। आप जो कह रहे हैं, लॉकडाउन में यदि ये मोदी और योगी सरकार नहीं होती, आप दूसरे राज्य की तुलना करिए उत्तर प्रदेश से, तो समझ में आएगा कि इन्होंने क्या किया है। यदि स्कूल कॉलेज खुले होते तो क्या ये संभालने वाली बात ही है महामारी? नहीं, इन्होंने इतना बढ़िया किया। ये देखो कि लॉकडाउन में जिसके पास राशन नहीं है, लैपटॉप बच्चों को इतना मुहैया कराया, ऑनलाइन एजुकेशन चलता रहा। यस, इफेक्ट तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्कूल जाना और घर में बैठ के पढ़ना, यदि घर में पढ़ने से सब कुछ हो जाता तो स्कूल कॉलेज क्यों खुलते? उसका असर तो है, लेकिन उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। ये महामारी में सरकार ने जितना फैसिलिटी दिया है, जितना कोशिश किया है, उतना मुश्किल है किसी ने करना। और दूसरे राज्य की तुलना में आप देख लीजिए, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो आप ये बताइए कि अखिलेश जी ने अपने मैनिफेस्टो में, हर एक भाषण में कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम जो युवाओं का नौकरी लेने का जो डेडलाइन है 30 वर्ष मान लीजिए है, तो उसको हम 2-3 साल बढ़ा देंगे, 32-33 कर देंगे। तो जिससे कि अगर भर्ती बाद में आती है तो उनको टाइम मिल जाएगा और उनका जीवन बचा रहेगा नौकरी लेने के लिए। लेकिन भाजपा ने ऐसा कुछ ऐलान नहीं किया है, तो क्या इसका असर पड़ेगा? नहीं बेटा, इसका बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। देखो क्यों नहीं पड़ेगा? मैं बताता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। भर्ती देखिए, एक भर्ती, क्या सबको सरकारी जॉब मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल मोदी नहीं मिल सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल। हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से नौकरी तो बढ़ नहीं रही है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो हमारा योगी और मोदी सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वो क्या कम है? क्या क्या उठाए हैं कदम? इंडिपेंडेंट क्या नहीं दिया है? मैं तो सुबह से शाम हो जाएगा बेटा, क्या नहीं दिया इन्होंने। यदि हम सक्षम हैं तो उसको हम अवेल कर सकते हैं, यदि अक्षम है तो उसका तो कोई बात ही नहीं। बैठे बैठे कौन खाना देगा? हमको कुछ करना होगा।
खाने के लिए प्लेट में खाना है तो उठा करके हाथ में खाना, हमको नौकरी नहीं है, हम काबिल तो बने। कोई जो काबिल है वो कोई आज के डेट में हमारे बच्चे, हमारा एक लड़का है, हमारे भाई का लड़का है, कहीं वो नहीं घूम रहे हैं, वो अच्छा कमा रहे हैं। प्राइवेट में इतना बढ़िया जुगाड़ है। आपको नॉलेज होना चाहिए, सरकारी जॉब कामचोरों के लिए होता है। जिसको कुछ नहीं मालूम है, एक दफ़े जाओ ऑफिस में बैठे रहो, आपको तनख्वाह मिलता रहेगा। बट सिविल में तो ऐसा नहीं है। सिविल में तो आपको करना पड़ेगा, और जो सक्षम है वो जाके कर रहा है और अच्छा सैलरी पा रहा है, पैकेज पे हमारे लड़के हैं। तो ठीक है, आपके बात से लगा के यदि मैं यह प्रश्न पूछूं कि यहाँ से जमानिया विधानसभा से कौन सीट निकालेगा, तो आप उत्तर लगभग हमको मालूम है, हो गया अभी। तो आप ये बताइए कि लड़ाई किससे है भाजपा की यहाँ पर? जो आपने पहला प्रश्न करने से रुक रहे हो, ये मैं कभी नहीं कह सकता कि कौन आएगा, वो समय बताएगा। मतलब यहाँ लेकिन लड़ाई किसके बीच में है? अब लड़ाई तो मोस्टली सपा के ही है, लेकिन कुछ रुझान अब बदल रहा है। शायद बसपा का कैंडिडेट अभी घोषित नहीं है, यदि वो होगा तो लड़ाई कठिन होगी। ठीक है, तो ये थे आर्मी में सूबेदार मेजर के पद पर माननीय, क्या नाम था आपका? सत्यदेव जी। हमने बात किया यहाँ के चुनावी समीकरण के बारे में। इस भतौरा गांव में लीड कौन करेगा, ये बता दीजिए बस। भदौरा गांव में तो भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की करेगी। इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर आगे मिलेंगे। नमस्कार। फिर से आपका स्वागत करते हैं न्यूज़ पोर्ट पर। हम इस चुनाव यात्रा के सिलसिले में एक और मोड़ पर खड़े हैं और वहाँ पे कुछ लोग मिले, उनसे हम लोग बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जयप्रकाश यादव। जयप्रकाश यादव जी, अभी चुनाव का डंका पिट चुका है, लोग अपना कमर कस रहे हैं, सभी पार्टियां कूद चुकी हैं, तो ऐसे में किसको वोट देने वाले हैं आप? उसको साइलेंट कर दीजिए। हाँ, किसको इस बार किसको वोट देने वाले हैं और क्यों देने वाले हैं? वोट हम लोग दे रहे हैं सुनीता विधायक जी को। ये किस पार्टी से हैं? ये बीजेपी पार्टी से हैं। तो उनको क्यों देने वाले हैं? उनको ये देने वाले हैं कि हमारे डेरे पे जो काम कराई हैं, रोड बनवाई हैं, नाली बनवाई हैं, गली आरसीसी करवाई हैं, सब कुछ ये काम करवाई हैं, इसीलिए हम लोग वोट देने वाले हैं। इसीलिए आप वोट देने वाले हैं उनको। तो अखिलेश जी भी तो उधर पूरा समीकरण बांध के बैठे हुए हैं कि यादव तो हमें ही वोट देंगे, ऐसे में तो फिर दिक्कत हो जाएगा उनको। नहीं नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। अखिलेश भी पहले थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन हम लोगों का काम इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। इधर उधर ट्रांसफार्मर नहीं था 25 का, तो वो सुनीता जी विधायिका जी कोशिश करके यहाँ पे करवाई, तो इसीलिए हम लोग उनसे खुश है, इसलिए दे रहे हैं। विकास के नाम पर आप लोग वोट कर रहे हैं, है ना? ठीक है, ठीक है। और भी क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव जी, आप ये तो बता दिए कि काम हुआ इसलिए वोट करेंगे। आप किसको वोट करने वाले हैं और क्यों वोट करने वाले हैं? हम तो इनको जो भाई विकास करेगा उसको वोट देंगे। कौन किया है विकास आपके गांव में? भाजपा के कार्यकाल में विकास हुआ है। भाजपा के कार्यकाल में विकास हुआ है, हाँ। तो उन्हीं को वोट करना है। उन्हीं को वोट करना है। अच्छा, चलिए ठीक है। और आप तो अखिलेश जी बता रहे हैं कि हम, जैसा ये सवाल इनसे मैंने पूछा कि अखिलेश जी उधर समीकरण बांध रहे हैं MOI का कि हम तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो उनके समीकरण में फिर तो आप व्यवधान डाल रहे हैं। नहीं तो वो तो है, वो पहले मान लो किए थे तो उनको पर भी थे, लेकिन अब हमारे साथ हमारी सुनीता विधायक हमारे साथ है, उनको हम दे रहे हैं। सुनीता विधायक को। आपका क्या नाम हुआ? शिव कुमार सिंह यादव। थोड़ा तेज बोलिए। शिव कुमार सिंह यादव। शिव कुमार जी, आप बताएं कि इस गांव में कौन पार्टी लीड करेगी यहाँ से? यहाँ इस गांव से तो हमारा जो बूथ संख्या है वहाँ से तो बीजेपी का लीड हो रहा है। बीजेपी का लीड हो रहा है। हाँ, तो यहाँ इस गांव में सबसे अधिक किस जाति की संख्या है? यहाँ तो है यादव का। यादव का। और यादव किसे वोट करने वाले हैं इस बार? कुछ यादव तो है बीजेपी में, कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है, कुछ है। आप किसकी ओर हैं? हम तो अभी मतलब जिस पार्टी से हैं अभी हैं, तो किस पार्टी से हैं? बीजेपी से। बीजेपी से हैं। अच्छा, ओ तो मतलब आप बीजेपी से हैं आप। क्या वो कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, वो बोल रहे हैं कि कैमरा पर सब नहीं बोल पाता है, यहाँ ओपन बीजेपी है ना। अच्छा, ओपन बीजेपी है इस गांव से। अच्छा, ये डेरे पर सब बीजेपी। इस डेरे पर सब बीजेपी हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब और भी कोई मुद्दा है? केवल विकास हुआ है इसलिए यहाँ पर आप लोगों ने विकास के नाम पर हो रहा है? विकास के नाम अच्छा, पर। अच्छा। तो लोग कह रहे थे कहीं कहीं कि सुनीता सिंह ठीक हैं, लेकिन और भी कोई दूसरा कैंडिडेट भाजपा से आता तो हम उसे वोट करते। तो क्या ये सच बात है या फिर सुनीता सिंह ने अच्छा काम किया है? देखिए, जहाँ पे विकास हुआ है वहाँ पे तो सब लोग मान ही रहे हैं। आज जहाँ तक अब नहीं मानने का सवाल है तो वो तो जहाँ काम हुआ है वो भी नहीं मान रहे हैं इस समय। अच्छा,
और जिसको नहीं मानना है वो कितना भी काम करा दीजिए, वो मानने वाले नहीं है। अच्छा, ये बात है। तो अभी हम इस गांव में थे, कुछ लोगों से मिले इस गांव में, और लोगों ने कहा कि हम काम के नाम पर वोट करने वाले हैं। जाति बहुत दूर की बात है, जातिवाद के चक्कर में फंसकर हमारे गांव का विकास रुक सकता है, जो कि हम रोकना नहीं चाहते हैं। इस पड़ाव में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।